श्री बलभद्र जी के अवतार की तैयारी। प्राण विपाक मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 1000 मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में जाकर विराजित हुए। उसी समय सिद्ध, चारण और गंधर्वों ने आकर अत्यंत विनीत भाव से सिर झुकाकर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मूसल, दैत्यों का कचूमर निकालने वाला हल और ब्रह्ममय नामक कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। तदनंतर वहां सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में श्री शेष जी रमा वैकुंठ से पधारे। उनके 1 सहस्त्र फनों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्ध चारण गण तथा पाणिनि और पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे विशेष जी आकर स्तुति करके संकर्षण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। उसके बाद अजित वैकुंठ से सहस्त्र वदन शेष जी का वहां शुभागमन हुआ। वे अजैक पाद, अहिर्वधन्य, बहुरूप, महद आदि रुद्रों से घिरे हुए थे। भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों ओर फैले हुए थे। बलराम सभा में आकर शेषनाग ने उनका स्तवन किया और स्तवन करने के पश्चात वे उन्हीं के शरीर में विलीन हो गए। तदनंतर श्वेतद्वीप से कुमुद और कुमदाक्ष आदि प्रधान पार्षदों के द्वारा सेवित 1000 फनों के ऊपर विराजमान मुकुटों से सुशोभित नीलांबरधारी श्वेत पर्वत के समान प्रभा वाले नील कुंतल की कांति से मंडित भयंकर रूप वाले शेष जी पधारे और वे भी सबके देखते देखते अनंत के देह में विलीन हो गए। फिर उसी समय इलाव्रत वर्ष से शेष जी आई। भगवती पार्वती की दासी करोड़ों स्त्रियों के यूथ उनकी सेवा कर रहे थे। मुकुट मंडित 1000 मुखों वाले शेष जी चमचमाते हुए किरीट, कुंडल और बाजूबंद से सुशोभित थे। सभा में आकर वे भी भगवान अनंत के श्री विग्रह में प्रवेश कर गए। तदनंतर पाताल के 32,000 योजन नीचे से शेष जी आए। वे 1000 मुख वाले शेष जी भगवान की तामसी कला से संपन्न थे। उन्होंने अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान किरीट धारण कर रखा था। व्यास, पराशर, सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद, सांख्यायन, पुलस्त्य, बृहस्पति और मैत्रेय आदि महर्षियों की सन्निधि से उनकी अपार शोभा हो रही थी। वासुकी, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कुहक, कालिय, तक्षक, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि नागराज उन्हें चंवर डुला रहे थे। कस्तूरी, अगर, केसर और चंदन के द्वारा अनुलिप्त बहुत सी नाग कन्याएं उनकी सेवा कर रही थी। सिद्ध, चारण, गंधर्व और विद्याधरों के द्वारा उनका यशोगान हो रहा था। हाटकेश्वर, त्रिपुर, बल, कालके, कली और निवात कवच आदि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे थे। 11 रुद्र व्यूहाकार से उनके आगे आगे और कस्तूरी मृग, कामधेनु तथा वरुण उनके पीछे चल रहे थे। वीणा, मृदंग, ताल और दुंदुभी के शब्द हो रहे थे। वे फणिराज गजराज के समान तीव्र गति से वहां पधारे। उनके एक फन पर ये सारा भूमंडल सरसों के दाने की तरह प्रतीत हो रहा था। ऐसे शेष जी वहां आकर भगवान महाअनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा और वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान समझकर सर्वथा अवनत और आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर अनंत मुख महान अनंत भगवान संकर्षण ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर चलूंगा, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। तदनंतर वे सुमति सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान और शूरवीर हो, तुम यहाँ ही रहो, किसी प्रकार का शोक ना करो। जिस समय
युद्धाभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूंगा। उसी समय ताल चिन्हित दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। हे हल और मूसल, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट होना। हे पाणिनि आदि, व्यास आदि तथा कुमुद आदि मुनियों, 11 रुद्रों, हे कोटि कोटि रुद्रों, गिरजापति श्री शंकर जी, गंधर्वों, वासुकी आदि नागराजों, निवात कवच आदि दैत्यों, हे वरुण और कामधेनु, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार दूंगा। तुम सब वहां सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। प्राण विपाक मुनि कहने लगे। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। उनके चले जाने के अनंतर भगवान अनंत ने नाग कन्याओं के यूथ से कहा, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ। तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। किसी समय कालिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तदनंतर निवात कवचों के राजा कली ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा? आप जहां पधारेंगे वहां ही मैं भी चलूंगा। पिताजी, आपके वियोग से मुझे महान दुख होगा। आप भक्त वत्सल हैं, अतएव मुझे साथ ले चलिए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न हो अपने भक्त कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहां कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनोगे। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया। उसी कली तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है।